हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट यांग डायनेस्टी के पहाड़ियों में अटैक करने के लिए आए थे और फिर वहाँ से हमको दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमको नॉर्थ साइड की फोर्ट्रेस दिखाई जाती है और वहाँ पे एम्परर और जनरल जाओ खड़े हुए थे और यहाँ पे जो जनरल जाओ होती वो कहती ये बंदे वापस यहाँ पे अटैक करना चाहता है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती कि लास्ट टाइम मैंने उसके साथ यहाँ पे फाइट की थी और मैंने अपनी जो सौर एनर्जी से उसको यहाँ पे अटैक कर दिया था और उसको बहुत अच्छा इंजर्ड कर दिया था और अब इस बार वापस यहाँ पे फाइट करना चाहता है। इस बार तो मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ने वाली हूँ नहीं है, मैं इसको यहाँ पे मार दूंगी। तो वो सुनने के बाद जो जनरल झाओ होती है वो कहती ये तो यहाँ पे नेचुरल चीज़ है और कहती कि योर मैजेस्टी देखो सामने से बहुत बड़ा यहाँ पे क्राउड आ रहा है और जो ओल्ड मैन है उसने यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पे जमा कर दिया है, हम यहाँ पे इनको कैसे रोकने वाले। और तभी यहाँ पे पीछे से कोई कहता है कि जनरल यहाँ पे इम्पीरियल सिटी से यहाँ पे 2 लेटर आए। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जनरल जाओ होती वो कहती यहाँ पे तो 2 लेटर है, यहाँ पे 1 लेटर ल्यून ने भेजा है और यहाँ पे यांग मिन ने भेजा है। और फिर वो लेटर को पढ़ने लगती है और उसमें लिखा होता है कि जो ब्लड क्लब की बिल्डिंग है उसको यहाँ पे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया और जिसने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज मैन था। और वो सुनने के बाद जो जनरल जागो थी वो कहती कि यार मैजेस्टी, और फिर ये जो लेटर लिखा है वो यहाँ पे लिंग ने लिखा है और जो लिंग यहाँ पे कभी भी कोई गलत नहीं बोलती। और फिर जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, अगर यहाँ पे किसी ने ब्लड टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो जो इनका हेड क्वार्टर है यहाँ पे हमारे सामने एक्शंस लेगा। और यहाँ पे जो जनरल जाओ होती है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर जो एम्प्रेस होती है वो कहती है मुझे पता होगा और इसमें यहाँ पे क्या लिखा है। और यहाँ पे लिंक ने लिखा होता है कि जो प्रिंस यहाँ पे अच्छे से कपड़े पहनते और अपने मेंशन में रहते और यहाँ पे अच्छे से खाते और जो उनकी लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छा कट रही है। और मैंने पहले उनको यहाँ पे चांद पर नहीं देखा था पर अभी यहाँ पे जो उनका चाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहते हैं कि मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है पर उससे यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे कितना भी हैंडसम है मुझे यहाँ पे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे एम्प्रेस जाओ होती है वो कहती अब मैं यहाँ पे घर जाके उसको यहाँ पे मारा नहीं तो मैं उसके यहाँ पे मदद नहीं। और फिर यहाँ पे जो जनरल जाओ होती है वो कहती सिट मैंने तो मेरी बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ कर लिया और जो यहाँ पे पत्थर यहाँ पे टूट गया और यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग आ रहे होते हैं और उनका यहाँ पे हेड भी होता है जो यहाँ पे उनको कमांड कर रहा था और यहाँ पे वो कह रहा था कि जो हमारी एनिमी की टेरिटरी है इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दो और तुम्हारे भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके जितने भी सोल्जर होते हैं यहाँ पे एकदम मोटिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और वो देख के जो जनरल झाओ होती है वो कहती है कि यूर मैजेस्टी हमको फटाफट से उनके साथ यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। तो वो सुन के जो मैजेस्टी होती है वो कहती है कि हाँ यहाँ पे अपना ध्यान रखना और यहाँ पे आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते। और जो यहाँ पे मैजेस्टी होती है वो कहती कि इस बार मैं तुमको पक्का मार दूंगी, इस बार मैं तुमको छोड़ने वाली हूँ नहीं। तो वो सुनने के बाद जो उनका हेड होता है वो कहता है इस बार मैं यहाँ पे यांग डायनेस्टी को हरा दूंगा और जो हमारा बेंटेस की कंट्री है यहाँ पे उस यांग डायनेस्टी पे राज करेगी और इस बार एम्प्रेस आप रोक बिल्कुल भी नहीं पाएगी, अब यहाँ पे मेरे हाथों मारी जाएगी। तो जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो यहाँ पे अटैक कर देती है और कह देती है मैं क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे हाथों से मारी जाऊँगी, यहाँ पे क्या बकवास है, जो हमारी कंट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे इतनी आसानी से तो नहीं हारूंगा, पर जो एम्प्रेस होती है यहाँ पे उसका अटैक कर देती है और उसका यहाँ पे मुँह से खून बहने लगता है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुमको यहाँ पे तुम्हारी बैंडेड कंट्री से बाहर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे यहाँ पे एयर और प्रोटेक्शन के बिना यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो सुनने के बाद जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे एम्प्रेस कहलाने के लायक हो ग्रेनियन डायनेस्टी की, पर मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और इस बार मैं तुमको पक्का हरा दूंगा। और फिर यहाँ पे जो लीडर होता है यहाँ पे कुछ अपनी मैजिक का ट्राई करने लगता है और यहाँ पे एम्प्रेस को फंसाने की कोशिश करता है और यहाँ पे जो एम्प्रेस उसमें पे फंस जाती है। और वो देखने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पे ब्लड की वॉमिटिंग क्यों की और तुमने यहाँ पे ऐसा पिक्चर क्यों बनाए। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे ब्लड से स्पिरिट फॉर्मेशन है जो यहाँ पे तुमको पकड़ के रखेगी और तुम यहाँ पे उसके बाहर नहीं निकल पाओगी और मुझे इससे बाहर निकलने के लिए आधा महीना लग गया था और तुम इतनी आसानी से तो बाहर नहीं निकल पाओगी। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे ट्रैप करके यहाँ पे क्या करना चाहते हो, मैं यहाँ पे इसको आसानी से तोड़ दूंगी, तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो। और दूसरी साइड जो जनरल झाओ होती है वो बाकी लोगों से लड़ रही होती है और यहाँ पे जो उनका हेड होता है वो कहता है एक बार हम यहाँ पे यांग कंट्री में एंटर कर जाए उसके बाद यहाँ पे जितने भी पेंडर्स है यहाँ पे राज करेंगे।
और यहाँ पे वो देखने के बाद जो जनरल चाव होती है वो कहती है कि योर मैजेस्टी। पर यहाँ पे जो मैजेस्टी पर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुम वही खड़ी रहो और यहाँ पे फाइट करो और किसी को भी अंदर यहाँ पे जाने बिल्कुल भी मत देना, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ हूँ। और यहाँ पे जो मैजेस्टी होती है अपनी पावर का यूज़ करने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ पे मेरे फेथ को यहाँ पे एक्सपेक्ट करती हूँ। और उस हेड से कहती कि मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रही हूँ कि तुमने यहाँ पे ब्लड स्पिरिट फॉर्मेशन का यूज़ क्यों किया, तुम उसकी वजह से यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। तो वो सुनने के जो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे वर्थित है क्योंकि यंग डायनेस्टी की जो एम्प्रेस है उसको मैं यहाँ पे पकड़ पाऊंगा, तो वो यहाँ पे यंग डायनेस्टी पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी और हमारा जो बैंडेज की कंट्री है वो यहाँ पे यंग डायनेस्टी पे राज करेगी और यहाँ पे जो करेंट एंग डायनेस्टी है उसको यहाँ पे तबाह करके रख देगी। और यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे है जो हेड क्वार्टर है ब्लड क्लाउड बिल्डिंग का, वो यहाँ पे रिवेंज भी ले सकती है और यहाँ पे डरा भी सकती है हमारे सेक्टो, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा पावरफुल बनना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है तुम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनोइंग हो पर मुझे यहाँ पे शांत रहने की ज़रूरत है। और फिर जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे रास्ता ढूंढ लूँगी बाहर निकलने का और यहाँ पे मैं यंग डायनेस्टी को बचा लूँगी। तो वो सुनने के बाद वो जो लीडर होता है वो कहता है कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था फीमेल एम्प्रेस से वो यहाँ पे इमोशन को कंट्रोल कर रही है और अपने इमोशन को नहीं आ रही, पर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पे अपने को लोगों को नहीं बचा पाएगी। और फिर वहाँ से हमको दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और जो मेन कैरेक्टर आराम से बैठ के खाना खा रहा होता है और कहता है जब तक मैं यहाँ पे पोर्क चॉप नहीं खाता और यहाँ पे उसकी स्मेल नहीं लेता तब तक मुझे यहाँ पे मेरे मन को शांति नहीं मिलती, ये माउंटेन यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है माय लॉर्ड आप यहाँ पे खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे है। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो तो कहता है कि मुझे खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद है। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मास्टर आपकी जो बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसको संभालने के लिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि जो एम्प्रेस है यहाँ पे मुझे संभाल लिया वरना तो मैं यहाँ पे इस माउंटेन के डेट भी नहीं खा पाता। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो माउंटेन और रिवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे कोई सपना देख रहा हूँ। और मैन कैरेक्टर लिंक से कहता है कि यहाँ पे कोई मिसिंग है और यहाँ पे लू यान कहाँ गए। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती कि मैंने उससे कहा ये क्वीनियन टावर से यहाँ पे कोई वाहन लेके आए जो प्रिंस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं क्वीनियन टावर गई है और जो उसका फियांसे की ग्रेव है वो यहाँ पे क्वीनियन टावर के पास नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो लिंक होती है वो कहती है कि हाँ इसलिए मैंने सिस्टर को वहाँ पे भेज दिया उन फियांसे को गुड न्यूज़ देने के लिए, अब तुम यहाँ पे उसको मुझे मत कहना कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेकलेस किया है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे शांत हो जाऊँ, मैं इतना ज़्यादा भी क्रूवल नहीं हूँ। और वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो सोचती है कि जो प्रिंस है यहाँ पे बहुत पावरफुल और समझदार है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि क्वीनियन टावर मुझे एक बार साइड में जाके उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा और यहाँ पे पास से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है लिंग से कहता है कि चलो यहाँ से चलते। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो बाकी लोगों से कहते कि तुम दोनों यहीं पे रुको, हम दोनों यहाँ पे जाके आते। बाकी के लोग कहते कि हमको यहाँ पे प्रिंस की प्रोटेक्शन करनी है, पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे शांत हो जाओ या यहीं पे खड़ी रहो, अगर यहाँ पे आधे घंटे में हम यहाँ पे वापस नहीं आए तो तुम यहाँ पे वहाँ पे पहुँच जाना। तो वो सुनने के बाद जो बाकी के लोग होते हैं वो कहते हैं पर प्रिंस हमारी यहाँ पे ड्यूटी आपकी आप सेफ्टी करने के लिए। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ और यहाँ पे जो लिटिल गर्ल है बाकी लोगों को संभाल लेगी, तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर अगर यहाँ पे मैं वापस नहीं आता तो आप लोग आ जाना। और वो कहने के बाद जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे जाने लगता है और फिर हमको क्वीनियन टावर का सीन दिखाया जाता है और लिंग ला को किसी ने अटैक किया होता है और उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट होते हैं और उसमें जो उनका स्टूडेंट होता है वो कहता है कि मैंने सुना था कि जो इम्पीरियल गार्ड है एम्प्रेस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है। तो यार वो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है, अब आगे देखेंगे क्या होगा, तब तक गुड बाय और सायोनारा।